आज की कहानी लालची लकड़हारा। एक बार की बात है, माधवपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक घर परम नाम के लकड़हारे का भी था। परम रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर ले आता और शहर जाकर उनको बेच देता था। परम ने अपने लालच के चक्कर में आकर गांव के पास वाले जंगल के सारे पेड़ काट दिए थे। अब उसने सोचा, यहाँ के तो सारे पेड़ काट दिए मैंने, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है इनसे। मैंने सुना है जंगल के बीचों बीच बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, अगर उनको काट कर बेचा जाए तो मैं बहुत मोटे पैसे कमा सकता हूँ। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में अंदर की तरफ चल दिया। कुछ ही देर चलने के बाद उसको पेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। उस झुंड के सभी पेड़ बहुत ही बड़े और मोटे थे। अरे वाह, ये हुई ना बात। इन पेड़ों को तो ही ढूंढ रहा था मैं। अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। फिर परम एक पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, तभी उसको एक बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ी। अरे हमें मत मारो, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, हमें भी तो दर्द होता है। अचानक से आई आवाज से वो डर गया। परम ने देखा कि पेड़ के तो आंखें हैं और वो बोल भी रहा है। फिर वो कहने लगा, अरे वाह, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पेड़ को भी दर्द होता है और ये तो बोल भी रहा है। अरे इसको बेचकर तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और उसने फिर से पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी पेड़ कहता है, हे वनदेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, ये इंसान तो मुझे मार ही डालेगा। तभी अचानक से एक तेज बिजली कड़की और वनदेव प्रकट हो गए और कहने लगे, हे दुष्ट इंसान, तुम लालच के चक्कर में आकर इतने स्वार्थी हो गए हो। अगर इस तरह से तुम पेड़ों को काटते रहोगे तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और खाने के लिए अनाज कहां से लाओगे? क्या तुम्हें पता भी है, तुम पेड़ों को काट काट कर अपने ही आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर रहे हो। अगर धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो तुम इंसान जिंदा कैसे बचोगे? वनदेव की बात सुनकर परम को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो हाथ जोड़कर कहने लगा, हे वनदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? पेड़ को बेचकर ही मेरा जीवन चलता है। आप ही बताइए, अगर मैं पेड़ नहीं काटूं तो क्या करूं? बिन पैसों के तो मैं वैसे ही भूखा मर जाऊंगा। तभी वनदेव अपनी शक्तियों से पेड़ के फलों को पैसों में बदल देते हैं। बहुत सारे पैसों को देखकर परम बहुत खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचे। और मैं अब आपको एक वचन देता हूं, आज तक मैंने जितने भी पेड़ काटे हैं, मैं उनसे कहीं ज़्यादा नए पेड़ लगाऊंगा। फिर परम ने अपने वचन अनुसार बहुत सारे पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करने लगा और अंत में परम कहने लगा, दोस्तों, मेरी आंखें तो खुल गई। मुझे तो समझ आ गया, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। अगर आपको भी ये सीख अच्छी लगी तो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी अपने परिवार के सदस्य की तरह देखभाल करें। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हम सभी मिलकर अपनी धरती माता को फिर से हरी भरी कर सके। और जाते जाते यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।